आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूर्य उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूर्य उगा है। विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने, अभी तो सूर्य उगा है। न अपना न पराया, न तेरा न मेरा, सबका तेज बनकर अभी तो सूर्य उगा है। और आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, अभी तो सूर्य उगा है। विकृति ने प्रकृति को दबोचा, अपनों से ध्वस्त होती आज है। कल बनाने और बचाने, कल बचाने और बनाने, अभी तो सूर्य उगा है। तो मित्रों, अभी तो ये 2022 का सूर्य उगा है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनकी ये कविता आपके लिए पढ़ता हुआ, कितने ओजपूर्ण शब्द हैं उनकी शब्दावली को आपके सामने प्रस्तुत करता हुआ मैं प्रणाम करता हूं आप सबको और स्वागत करता हूं इस 2022 वर्ष का। पिछला वर्ष अगर आपको याद हो तो पिछले वर्ष भी मैंने अपने पहले वार्षिक प्रोग्राम में यही कविता को पढ़ा था और इस बार भी इसी कविता को आपके सामने लेके आया। उसका कारण यह है कि पिछले वर्ष जब ये कविता पढ़ी गई थी तब हम एक बड़े अजीब से 2020 को पार करके 2021 में आए थे। 2021 ने भी हमने उसका स्वागत बहुत खूबसूरती से किया, जिस तरह से 2020 का किया था उसी तरह से 2021 का किया। लेकिन वो वर्ष 2021 के वर्ष ने हमें मुसीबतें दी, लेकिन मुसीबतों से निकलने का संबल भी दिया, मुसीबतों से निकलने का साधन भी बनाया। देश ने अभूतपूर्व तरक्की की और बहुत सी मुसीबतें भी झेली। एक लंबा किसान आंदोलन हमने देखा, लेकिन इसका एक अंत जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का जो अन्नदाता है वो संघर्ष करना जान गया है, लेकिन वो अपना संघर्ष अब अपने खेतों में करे और इतना अनाज हमें दे कि हमारी वर्षों वर्षों की जो प्यास है वो बुझ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आपके अपने चैनल विकलेश हूँ मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा मैं स्वागत करता हूँ और आपको नववर्ष की मंगलमय कामना देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ष जो है 2022 ये हमारी उम्मीदों का वर्ष होगा, लेकिन हम सबको कठिन परीक्षाओं के लिए तैयार रहना है। तो ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ इस वर्ष की जो पहली प्रस्तुति है मेरी आपके लिए, उसमें आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी जो है ये आपके लिए एक प्रेरणा है कि आप इस वर्ष में या आने वाले वर्षों में अपने आप को किस तरह से तैयार करें। तो पेश है आपके लिए कहानी। मित्रों, बाज जो होता है उसकी उम्र 70 वर्ष की होती है, 70 साल तक वो जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। उसके जो पंजे हैं लंबे और लचीले होने लगते हैं, शिकार पर पकड़ बनाने में थोड़ा अक्षम होने लगते हैं, और चोंच जो है वो आगे से मुड़ जाती है और भोजन में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं,
सीने के साथ चिपकने के कारण पूर्ण रूप से खुल नहीं पाते और उसकी उड़ान को सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं हैं, अपनी धार खोने लगती हैं। तब उसके पास केवल 3 ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प कि अपनी देह त्याग दे, दूसरा अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह मरे हुए भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनर्स्थापित करे आकाश के एक निर्द्वंद एकाधिपति के रूप में। और जहां पहले 2 विकल्प जो हैं वो सरल हैं, त्वरित हैं, लेकिन तीसरा जो विकल्प है वो लंबा और अत्यंत पीड़ादायी रास्ता है। लेकिन बाज चुनता है वो तीसरा रास्ता चुनता है और अपने आप को पुनर्स्थापित करता है। वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है और एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब स्वयं को पुनर्स्थापित करने की एक प्रक्रिया, कष्टकारक प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। वो सबसे पहले वो अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, और चोंच तोड़ने की से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं हो सकता उस पक्षीराज के लिए। और वो फिर प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने का, और उसके बाद चोंच उगाने के बाद वो अपने पंजों को भी कुछ इसी तरह से तोड़ता है और फिर प्रतीक्षा करता है कि उसके पंजे पुनः उगाएं। और कुछ देर के बाद उसके पंजे पुनः उग के आते हैं। नई चोंच और नए पंख आ जाने के बाद, नए पंजे आ जाने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक करके निकालता है, नोच नोच के निकालता है और प्रतीक्षा करता है कि उसके पंख पुनः आ जाए। लगभग 150 दिन की पीड़ा सहने के बाद, 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद उसको नए पंख मिलते हैं और उसको मिलती है भव्य और ऊंची पहले जैसी उड़ान। और इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। इसी प्रकार सक्रियता और कल्पना तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं जब हम इंसानों के भी और हमें भी अपने भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरनी होगी। 150 दिन नहीं, 7 दिन ही बिताए अगर हम स्वयं को पुनर्स्थापित करने में। जो शरीर और मन के साथ चिपका हुआ है उसे तोड़ डालें। नोचने में पीड़ा तो होगी, लेकिन फिर भी बाज की उड़ान भरने के लिए, बाज जैसी उड़ान भरने के लिए हम तैयार होंगे। और इस बार उड़ान ऊंची ऊंची और अनुभवी और अनंतगामी होगी। हर दिन कुछ चिंतन किया जाए, और आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को खुद को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। बस मेरा इस वर्ष आपसे यही निवेदन है। ये छोटी सी शुरुआत है, लेकिन आप शुरुआत करें परिवर्तन करने की। और जैसे जैसे हम अपने आप को परिवर्तित करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम मजबूत होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम मजबूत होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा राष्ट्र मजबूत होता चला जाएगा। और फिर हमारी उड़ान को, हमारे राष्ट्र की उड़ान को, हमारे धर्म की उड़ान को, हमारे समाज की उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा। बस इतना करें। मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तो इस मुश्किल परिवर्तन को इस साल हम, और मैं परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए ये दुआ करूँगा, ये प्रार्थना करूँगा कि हम सबको इतना संबल दे कि हम अपनी उड़ान को दोबारा पा सकें। बस नव वर्ष में यही एक सीख आपको देता हुआ मैं
आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि ये नया साल आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा और आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। तो इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।